जी फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि मैंने एक आईआर की जो कि सीएसएस सिलेबस कवर कर रही थी, एक ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाई थी, उसके कई सारे टॉपिक आज हमने कवर कर लिए अभी तक। आज का जो टॉपिक है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। जी हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, जैसे शॉर्ट फॉर्म में IMF कहा जाता है, वो जानने की कोशिश करेंगे कि IMF बतौर इदारा क्या करता है, उसके क्या गोल्स होते हैं, उसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो आज हम सारे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं जो मैं बना रहा हूँ CSS के जो अमूमन जो सिलेबस है उसे कवर करने के लिए, तो वो वीडियोज़ आप आराम से देख पाएँ। जी हाँ, तो आज का जो टॉपिक है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि IMF में आपको थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊँ कि IMF जो है एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि बेस्ड है USA में। USA के अंदर वो एक इदारा है जिसका काम होता है कि जो कंट्रीज़ जिसकी इकोनॉमी वीक हो, उनके पैसे ख़त्म हो गए, बिल्कुल वो बैंकरप्ट होने के करीब हो, तो उन कंट्रीज़ को लोन देता है कि आप ये लोन लें और इसे अपनी इकोनॉमी को सुधारें। बदले में वो सर्टेन रिफॉर्म्स चाहते हैं कि आप सर्टेन चीज़ें करेंगे कि आप आपके जो लॉस मेकिंग एंटिटीज इदारे हैं आप उन्हें प्राइवेटाइज करेंगे, आप बिल्स आपके जो गैस के इन चीज़ों के बिल्स वगैरह होंगे उनमें आप इंक्रीज़ करेंगे, टैक्सेस आप अपनी बढ़ा देंगे। अगर कोई आप स्कीम वगैरह देते हैं या कोई आप लोन्स वगैरह माफ़ करते हैं तो आप नहीं करेंगे, तो ये सच होता है। तो वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने भी एक IMF का प्रोग्राम डन किया, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि IMF ने किन कंडीशंस पे पाकिस्तान को लोन दिया। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इनका लोगो है, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड also known as the fund is an international organization। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इनका जो है वो वाशिंगटन DC में, कंसिस्टिंग जिसके जो मेंबर है 189 मेंबर कंट्रीज हैं, वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। इसका मकसद है ग्लोबल मॉनेटरी मीन्स पैसों से रिलेटेड होता है, तो इनका मतलब ये होता है कि मकसद ये होता है कि जो ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन वो कंट्रीज़ में किया जाए। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि जैसे अगर पाकिस्तान में देख लें कि कोई पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, वो पाकिस्तान बिल्कुल नीचे चला गया है, तो यही होता है कि IMF वाले से बाहर से तो वही कहते हैं कि इसका मकसद ये है कि आपको आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करना है, लेकिन उसके पीछे और भी हरकत और दूसरे महरकत भी शामिल होते हैं। तो IMF का प्राइमरी मकसद ये है कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, वो वीक है, कमज़ोर है, तो उनको वो लोन वगैरह देते हैं, तो कोऑपरेट करते हैं और पैसे देते हैं, होते लोन की सूरत में दें, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनकी जो इकोनॉमी की उनकी जो कंट्री की जो इकोनॉमी ख़राब हो गई है वो सही हो जाए। IMF क्या करती है? इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उनको फैसिलिटेट करने में हमारी मदद करती है, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसे फैसिलिटेट करने में हमारी मदद करती है। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट में मदद करती है कंट्रीज़ की। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसका मेन टारगेट है कि आपकी जो ग्रोथ है वो सस्टेन हो, वो सेम रफ्तार से बढ़ती जाए, नीचे ना ख़राब ना हो। एंड रिड्यूस पावर्टी को ख़त्म करने के लिए इनके कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। अराउंड द वर्ल्ड वाइल पीरियडिकली डिपेंडिंग ऑन द वर्ल्ड बैंक फॉर इट्स रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ भी देखता है। आगे क्या है? फाउंड इन 1944, ये बना था 1944 में एट द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई तब बना था, प्राइमरी बाय द आइडियाज ऑफ हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मैनियार्ड कीन्स। इन दोनों बंदों के आइडियाज़ पे ये बना था। ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी 1944 में, तब इसका आइडिया आया था, और आइडिया देने वाले थे हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मैनियार्ड कीन्स। इन दोनों के ये आइडियाज़ उन्होंने बनाने के लिए कहा था। इट केम टू बी अ फॉर्मल एग्जिस्टेंस इन 1945, जब इसकी फॉर्मल एग्जिस्टेंस हुई वो 1945 में, विद 29 मेंबर कंट्रीज एंड गोल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। जब ये बनी थी तो उसमें मेंबर थे 29, 1945 में बनी थी, और इनका मकसद था जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। तब it now plays a central role in the management of balance of the payments, difficulties and international financial crisis।
अब ये दोनों चीज़ें जब पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आई तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मसला, पाकिस्तान जितनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा था वो कम थी बनस्बत इम्पोर्ट से। तब हमारा जब पाकिस्तान ज़्यादा एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट ज़्यादा जो है इंपोर्ट करता है उससे कम जो है एक्सपोर्ट करता है, तब हमारा जो मसला था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मसला और एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, बिल्कुल हम बैंक करप्ट होना। तभी इमरान खान की हुकूमत ने ये जो $6 बिलियन का एक IMF से पैकेज कर लिया है। तो IMF का यही मकसद होता है कि अगर किसी का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मसला है या उसके जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको अवॉइड करने के लिए फिर IMF की खदमात और उनकी मदद ली जाती है। Countries contribute funds to the pool through quota system from which countries experiencing balance of payments problems can borrow from money। होता है कि जो IMF के जो मेंबर कंट्रीज हैं जिसकी जितनी बड़ी इकोनॉमी होती है उसके शेयर्स उसमें ज़्यादा होते हैं। अब आप देख लें कि IMF के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो हैं वो आप कह लें अमेरिका के हैं, जापान के, क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमी से। फिर जो स्ट्रगलिंग कंट्रीज़ होती हैं जिनके पास पैसे नहीं होते अपने बिल पेमेंट करने के लिए तो वो IMF से रिज्यू करते हैं, लेकिन वो बारो करते हैं, आपको वो रिटर्न करना है। पाकिस्तान ने भी ये जो $6 बिलियन लिए हैं 3 साल के लिए, उसे वो रिटर्न करने के फ्री लंच नहीं है, उनको रिटर्न भी करने हैं, वो पैसे देने भी हैं। Through the fund and other activities such as the gathering of the statistics analysis, surveillance of the member economies and the demand for the particular policies। ये आप याद करें, through the fund के through other activities such as the gathering of the statistics analysis। पहले क्या कंट्री करती है उसकी कंट्री अगर पाकिस्तान को IMF ने लोन दिया है तो पहले उन्होंने कंट्री के जो सारे स्टेटस एनालिसिस वो इकट्ठे किएंगे, वो सर्वेलेंस भी करते हैं कि कौन सी हमने कोई अगर पॉलिसीज़ कही हैं कि अगर हम कहते हैं कि वो आप जो लॉस मेकिंग कंट्रीज उसकी प्राइवेटाइजेशन कर दें, आप कोई ये सच कोई जो है बेल आउट पैकेज नहीं देंगे, कंट्री पैसे से आप पैसे नहीं देंगे, तो वो सर्वेलेंस भी करते हैं ऑफ द मेंबर इकोनॉमीज एंड डिमांड फॉर द पर्टिकुलर पॉलिसीज़। वो आपसे डिमांड करते हैं कि आपको ये पॉलिसीज़ करनी दें। IMF वर्क्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द मेंबर कंट्रीज। IMF का जो प्राइमरी मकसद है वो यही मकसद है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो बेहतर हो जाएँ, तो इन पे वो IMF काम करता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ द एग्रीमेंट आर, IMF के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो नीचे दिए गए हैं। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, एक तो ये कि मॉनेटरी कोऑपरेशन के जो पैसे की लेन देन है उसमें एक कोऑपरेशन की जाए इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल ट्रेड को एक अच्छे तरीके से चलाया जाए, ऐसा ना हो कि कोई कंट्री ट्रेड ना करे, टैरिफ लगे, ऐसे कुछ करे। तो उनका ये भी मकसद है कि इंटरनेशनल ट्रेड को भी देखा जाए। हाई एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्री मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो बंदे हैं बाशिंदे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट हो सके। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, अगर दो कंट्रीज का रुपये का है, अगर आप देख लें कि पाकिस्तान का रुपये है और डॉलर है तो वो कहेंगे कि उनकी एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी, ऐसा ना हो कि एक मसनूई तौर पे आप रुपये को महंगा रखें या बिल्कुल आप रुपये को ऐसे वो कहेंगे कि मार्केट ओरिएंटेड हो। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वो चाहेंगे कि आपकी ग्रोथ हो। मेकिंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेंबर कंट्रीज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, और वो कहेंगे कि रिसोर्स अवेलेबल हो उनके पास IMF के पास कि जब मेंबर कंट्री डिफ़िकल्टी में आ जाए तो उनको पैसे दिए जाए, फाइनेंस किया जाए। IMF फंड्स कम फ्रॉम द मेजर रिसोर्सेज, एक तो होता है कोटा के कंट्रीज़ को कोटा की दे कि आप इतना शेयर देंगे जो कि मेंबर वो फिर उनको वोटिंग राइट्स में मिलते हैं। जैसे मैंने कहा ज़्यादा जो कोटा होगा वो आपका यही है कि आपके जो बड़े जो मेंबर कंट्रीज होते हैं जैसे अमेरिका जापान में से, और दूसरा लोन से है। कोटा क्या था, कोटा विच आर पूल्ड फंड्स मेंबर नेशंस जनरेट मोस्ट IMF फंड, कोटा के ही थ्रू IMF का फंड जनरेट होता है। हर किसी कंट्री को एक कोटा दिया गया उसकी इकोनॉमी के हिसाब से, उसकी साइज के द साइज ऑफ द मेंबर कोटास डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड। तो देखा जाता है कि उनकी इकोनॉमिक वगैरह कितनी है उस हिसाब से उनको कोटा सिस्टम दिया जाता है। नेशंस विद द लार्ज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैव लार्जर कोटास, और डेफिनेटली जिसकी इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी होगी तो वो फंड भी ज़्यादा दे सकती है। तो जैसे अमेरिका उसके ज़्यादा कोटा दे, द कोटास आर इंक्रीज पीरियडिकली एज मीन्स ऑफ बूस्टिंग द IMF रिसोर्सेज। कोटा इंक्रीज भी होती है कि जैसे कि IMF के जो रिसोर्सेज वो ज़्यादा बढ़ते जाएँ। अगर मैं आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बताऊं, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि रिटायर होने वाले हैं, वो चेयरवुमन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, फ्रेंच लॉयर हैं, फार्मर पॉलिटिशियन क्रिस्टीन लगार्ड। ये तकरीबन मेरे कुछ दिनों के लिए हैं, ये अभी रिटायर होने वाले हैं। हु हैज़ हेल्ड द पोस्ट सिंस 5 जुलाई 2011 on Tuesday, July 16, 2019, Christine Lagarde announced that her resignation as the managing director of IMF effective on Thursday, September 12, 2019। तो सितंबर
12/2019 इन्होंने ये कहा कि वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो ख़त्म कर दी, रिज़ाइन कर देंगी। आगे मैं आपको बताऊं, गीता गोविंदनाथ वाज अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। ये जो कि गीता गोविंदनाथ, ये जो गीता गोविंदनाथ है, इनको अपॉइंटमेंट किया था चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। शी रिसीव्ड हर PhD इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रेयर टू हर IMF अपॉइंटमेंट शी वाज इकोनॉमिक एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, इंडिया। तो उनकी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो है गीता गोविंदनाथ। ये 1 अक्टूबर 2018 से अपॉइंटेड है। इन्होंने रिसीव किया PhD डिग्री फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। IMF से पहले ये चीफ मिनिस्टर इंडिया जो है केरला, चीफ मिनिस्टर केरला हैं इंडिया की, उनके जो इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुकी हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप लाजमी लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।